हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्र कथा की पेशकश महाभारत की कॉमिक्स, जिसका नाम है पांडवों का वनवास। जी हाँ दोस्तों, ये महाभारत का पार्ट 19 है और ये पांडवों का वनवास का पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। समझ लो कि वे लालच के मारे लौट ही आए तो जुए में उन्हें फिर से पराजित करना। कर्ण के इन शब्दों से दुर्योधन को विशेष प्रसन्नता नहीं हुई और उसने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। उसके मन की बात भांपकर कर्ण ने क्रोध में कहा, इस मामले में मेरी जो राय है उसे आप सब सुने। हम राजा दुर्योधन के चाकर हैं, हम उनका हर हुक्म बजा लाएंगे। चलो इसी समय हथियार उठाकर रथों पर चढ़कर वन को जाएं और पांडवों को मार डालें। जब वे नहीं रहेंगे तो धृतराष्ट्र के बेटे सारे झगड़ों से छुट्टी पा जाएंगे। ये शब्द सुनकर सबकी बाछें खिल गईं। सबने अवश्य अवश्य कहकर कर्ण का अनुमोदन किया। फिर वे सब रथों पर चढ़कर पांडवों को मारने के लिए निकल पड़े। मेरे गुरु कृष्ण, द्वैपायन व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें प्रस्थान करते देखा। तुरंत वे वन में वहां पहुंचे जहां पांडव थे और कौरवों को उन पर हमला करने से रोका। इसके बाद वे धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, यह बात मुझे बहुत खल रही है कि पांडवों को छल से हराकर वन भेज दिया गया। अब पाप बुद्धि वाला तुम्हारा बेटा दुर्योधन राज्य के लिए पांडवों को मार ही डालना चाहता है। इस काम से उसे रोके, उसे शांत करो, अन्यथा वह प्राणों से हाथ धो बैठेगा। धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, भगवान, पुत्र स्नेह के कारण मैं देख नहीं पाता हूं कि क्या कौरवों के लिए क्या हितकर है। आप ही मुझ पर और कुरुवंश पर दया करके मेरे इस दुष्ट बेटे को क्यों नहीं समझाते। व्यास तब बोले, ऋषि मैत्रेय पांडवों से मिलकर अभी यहाँ आ रहे हैं, वे यह काम करेंगे। हे राजन, यह कहकर व्यास वहां से चले गए और कुछ ही देर में ऋषि मैत्रेय वहां पधारे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि हस्तिनापुर में कौरव पांडवों के बीच जो कुछ हुआ वह सब मैंने पांडवों से सुना है और कुरुकुल के कल्याण की चिंता से मैं यहाँ आया हूँ। फिर वे दुर्योधन की ओर मुड़े और बोले, पांडव वीर हैं, पराक्रमी हैं, महाबलशाली और दृढ़ संकल्प वाले हैं। अकेले भीम ने हिडिंब, बक और किरमिर जैसे कितने ही राक्षसों का वध किया है। भला कौन है जो युद्ध में उनका सामना कर सके। फिर कृष्ण उनके संबंधी हैं और द्रुपद पुत्र उनके साले हैं। इसलिए हे दुर्योधन, पांडवों से सुलह समझौता कर लो। दुर्योधन कुछ उत्तर ना देकर मुस्कुराया और उसने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा। ऋषि मैत्रेय तब क्रोध से बोले, तुमने मेरा और मेरी बातों का अनादर किया है, इससे तुम्हारा सर्वनाश होकर रहेगा। महाबली भीम गदा से तुम्हारी जांघ तोड़ डालेगा। यह सुनकर धृतराष्ट्र घबराए। उन्होंने मैत्रेय को प्रसन्न किया और उनसे क्षमा प्रार्थना की। तब मैत्रेय बोले, यदि दुर्योधन पांडवों के साथ समझौता कर ले तब तो मेरा शाप उसे नहीं लगेगा, वरना मेरा शाप अवश्य फलेगा। उनकी बात से उद्विग्न होकर दुर्योधन राजसभा से उठकर चला गया। तब भीम की शक्ति को समझने के लिए धृतराष्ट्र ने मैत्रेय से पूछा कि उसने किरमिर को कैसे मारा, परंतु मैत्रेय यह कहते हुए वहां से चल पड़े कि वह सब मैं नहीं सुनाऊंगा, सुनना ही हो तो विदुर से सुन लो। विदुर ने तब सुनाया। हस्तिनापुर से प्रस्थान करने के बाद तीसरी रात पांडव काम्यक वन में पहुंचे। वह वन तो मनुष्य भक्षी राक्षसों से भरा पड़ा है। उन्होंने उस वन में पांव रखे ही थे कि एक भयंकर राक्षस उनकी राह रोककर खड़ा हो गया। उसके एक हाथ में एक लुकारी थी, उसकी आंखें लाल थीं, सफेद दांत बाहर निकले हुए थे और बाल खड़े खड़े थे। पांडवों को देखते ही वह अपनी बाहें फैलाकर बादल की तरह जोर से गरजा, जिससे आकाश गूंज उठा और वन के पशु पक्षियों में भगदड़ मच गई। घर घर आ। बेचारी द्रौपदी बेहोश हो गई। तब युधिष्ठिर ने राक्षस से पूछा, आप कौन हैं, आपको हमसे क्या काम है। राक्षस ने उत्तर दिया, मैं पक्का भाई किरमिर हूं। तुम कौन अभागे लोग हो जो मेरा भोजन बनकर यहाँ आए हो। तब युधिष्ठिर ने उसे अपना और अपने भाइयों का नाम और वंश बताया। तब किरमिर बोल उठा, कैसा सौभाग्य, मुझे इसी भीम की तलाश थी जो मेरे भाई बक और मेरे मित्र हिडिंब को मारकर उसकी बहन हिडिंबा को हर ले गया था। आज वह अपने आप मेरे चंगुल में आया है, मैं इसके प्राण लूंगा। यह सारे राक्षसों के लिए मुसीबत बन गया था। इस पर युधिष्ठिर ने क्रोधपूर्वक कहा, नहीं नहीं, यह नहीं होने वाला है। तभी महाबलशाली भीम ने एक विशाल वृक्ष को झकझोर कर उखाड़ा और उसके पत्ते झाड़े। अर्जुन ने भी अपने गांडीव पर डोरी चढ़ा ली। भीम ने अर्जुन को रोका और स्वयं आगे बढ़कर वह पेड़ राक्षस के सिर पर ऐसे दे मारा जैसे वह इंद्र का वज्र हो, किंतु राक्षस जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने लुकारी भीम पर फेंकी, जिसे भीम ने बाएं पैर से परे हटा दिया। किरमिर ने भी एक पेड़ उखाड़ लिया और भीम पर चढ़ दौड़ा। देर तक दोनों के वृक्ष युद्ध चलता रहा। जंगल के वृक्ष सरकंडों की तरह धड़ाधड़
टूटते रहे। वृक्ष युद्ध से ऊबकर राक्षस ने गुस्से से भरकर एक चट्टान उठाई और भीम पर फेंक दी। भीम पर उसका कोई प्रभाव ना देखकर वह उस पर चढ़ दौड़ा। वास्तव में भीम अभी भी दुर्योधन के हाथों हुए द्रौपदी के अपमान से अंदर ही अंदर चल रहा था। अब उसके मन की सारी आग किरमिर पर बरस पड़ी। उसने अपनी बाहों से किरमिर की कमर कसकर पकड़ ली और उसे ऐसे जोर से झकझोरा जैसे आंधी पेड़ को झकझोरती है। फिर बाहों में उसे पशु की तरह जकड़कर ऐसे जोर से घुमाया कि दर्द के मारे राक्षस की चीख निकल गई, हाय दैया रे। फिर राक्षस को अधमरा जानकर भीम ने उसकी कमर पर घुटना टिकाया और उसका गला घोंट डाला। कहानी समाप्त करके विदुर बोले, हे राजन, वन जाते हुए मैंने किरमिर का शव रास्ते में पड़ा देखा था और वहां पर जो ब्राह्मण थे उनसे यह सारी कथा सुनी थी। भीम के हाथों किरमिर के मारे जाने की यह कथा सुनकर धृतराष्ट्र ने लंबा निश्वास छोड़ा और चिंता मग्न हो गए। यह पता लगने पर कि पांडव वनवास करने चले गए हैं, उनसे मिलने भोज, अंधक और वृषणी लोग वन में पहुंचे। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, चेदीराज धृष्टकेतु और कैकेयी के पराक्रमी राजकुमार भी उनके साथ आए। वे सब धृतराष्ट्र के बेटों को कोस रहे थे। कृष्ण को आगे करके वे पांडवों को घेर कर बैठ गए। जब इसकी चर्चा छिड़ी कि आगे क्या करना है, तब कृष्ण खिन्न मन से बोले, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन, इन चारों दुष्टों के रक्त से धरती गीली होगी। फिर उन्होंने युधिष्ठिर की ओर मुड़कर कहा, हम लोग उनसे जूझेंगे। युद्ध में उन्हें और उनके साथियों को मारकर युधिष्ठिर का राज तिलक करेंगे। यह कहते हुए कृष्ण इतने क्रोध में आ गए कि सबको भय हुआ कि कहीं वे सारी सृष्टि को ही जला ना डालें। तब अर्जुन ने कृष्ण के पूर्व जन्मों की कथाएं सुनाई और अंत में कहा, आपकी महिमा अज्ञेय है, आप सत्य स्वरूप हैं, आप राजाओं के राजा और सब लोगों के नाथ हैं। फिर द्रौपदी ने अपनी बात जोड़ी, हे महाबाहु, संसार के सारे कार्य आप पर निर्भर हैं। फिर हे कृष्ण, यह कैसे हुआ कि मेरे जैसी स्त्री वीर पांडवों की पत्नी, आपकी सखी और धृष्टद्युम्न की बहन ऋतुमती होते हुए भी कौरवों की सभा में घसीटी गई और सबके सामने अपमानित की गई। हे कृष्ण, 4 कारणों से मैं सदा आपसे रक्षा पाने की अधिकारिणी हूँ। आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैं गौरवशालिनी हूँ, मैं आपकी सखी हूँ और आप रक्षा करने में समर्थ हैं। कृष्ण ने कहा, शोक मत करो द्रौपदी, मैं वचन देता हूँ तुम राजाओं की पटरानी बनोगी। फिर युधिष्ठिर की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, यदि मैं उस समय द्वारका में होता तो आकर उस धूत क्रीड़ा को रोकता। स्त्री लंपटता, थूत, मृगया और मद्यपान, ये चारों काम जनित विकार हैं। कृष्ण तथा दूसरे लोगों के विदा होने पर पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास बिताने के लिए द्वैतवन का आश्रय लिया। अनेक ऋषि मुनि और वनवासी उनसे मिलने को वहां आ पहुंचे। एक सांझ जब वे सब बैठे अपने अवस्था के बारे में विचार कर रहे थे, तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, दुष्ट दुर्योधन ने हम सबको घर बार से वंचित करके मृग छाले उड़ाकर वन में खदेड़ दिया। क्या यह सब देखकर भी तुम्हारे मन में क्रोध नहीं उपजता? कहावत है कि जिसे क्रोध ना आए वह छत्री नहीं, पर तुम्हारा तो उल्टा ही स्वभाव है। इस पर युधिष्ठिर बोला, हे द्रौपदी, जो क्रोध को बस में कर सके उसी की उन्नति होती है। क्षमा और दया बड़े आदमियों के लक्षण हैं, इसलिए मैंने क्षमा का मार्ग अपनाया है। द्रौपदी के शब्दों से भीम का दबा क्रोध उमड़ पड़ा और वह युधिष्ठिर से बोला, भैया, मैं भी इस निष्क्रियता को समझ नहीं पाता हूँ। क्यों ना हम कौरवों पर आक्रमण करके शत्रु की हत्याई हुई अपनी राज्य संपत्ति वापस लें। युधिष्ठिर ने समझाया, शत्रुओं की शक्ति को, कम्मता को। भीम, कौरवों के साथ भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा आदि हैं। उन सभी के पास दिव्यास्त्र हैं। उनके बराबर की शक्ति के बिना हम उन्हें नहीं जीत सकते। जब पांडवों में आपस में ये बातें हो रही थी, तभी महर्षि व्यास वहां आ पहुंचे। पांडवों का परिणाम स्वीकार करके वे बोले, युधिष्ठिर, अपनी ध्यान शक्ति से तुम्हारे मन की बात जानकर मैं यहाँ आया हूँ। भीम और द्रोण के कारण तुम्हारे मन में जो भय है उसे मैं दूर करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को एकांत में ले जाकर उससे कहा, लो, तुम्हें मैं प्रतिस्मृति नाम की रहस्यमय विद्या देता हूँ, जिसे पाकर पराक्रमी अर्जुन असाधारण सफलता प्राप्त करेगा। अर्जुन को यह रहस्यमय विद्या सिखाओ, उसके बाद वह दिव्यास्त्रों के लिए इंद्र और शिव की उपासना करे। उन दिव्यास्त्रों से तुम लोग अजय हो जाओगे। और सुनो, यह वन छोड़कर किसी और वन में जाकर रहो। इस प्रकार वह रहस्यमय विद्या युधिष्ठिर को सिखाकर महर्षि व्यास अंतर्धान हो गए। उनकी आज्ञा के अनुसार धर्मपरायण युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ द्वैत वन को छोड़कर सरस्वती के तट पर काम्यक वन में पहुंचे। वहां पर कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने
अर्जुन को पास बुलाकर व्यास के आदेश के अनुसार कहा, भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा ये सब दिव्यास्त्रों में निष्पात हैं और दुर्योधन उन सबकी बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। इसलिए जब वह अवसर आएगा वे उसकी ओर लड़ने में कोई कसर नहीं रखेंगे। तुम यह रहस्यमय विद्या ग्रहण करो जो भगवान व्यास से मुझे मिली है। इसकी सहायता से तुम इंद्र और शिव को रिझाकर उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकोगे। यह कहकर युधिष्ठिर ने प्रतिस्मृति नाम की वह रहस्यमय विद्या अर्जुन को सिखाई और उसके तुरंत बाद अर्जुन धनुष उठाकर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां से रवाना हो गया। इस प्रकार वैशंपायन द्वारा सुनाए गए व्यास रचित अमर इतिहास महाभारत के हमारे प्रस्तुतिकरण का 19वां खंड समाप्त होता है। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त हुई और अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।